एवरीवन। आज हम साइंस का अपना चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो क्वेश्चन 1 है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। हमें वो चीज़ें बतानी है जो उस किसी जगह के वेदर के बारे में बताता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, उस जगह का तापमान, ह्यूमिडिटी, बारिश मतलब ह्यूमिडिटी मतलब होता है वो मॉइस्चर, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, एयर प्रेशर एक्सेट्रा, वो एलिमेंट्स है वेदर का। क्योंकि जो वेदर होता है एक जगह का वो डिटरमाइन होता है इन सारी चीज़ों को जान के, जैसे वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का मॉइस्चर लेवल कैसा है, वहाँ में रेनफॉल कैसी होती है, वहाँ की वाइंड स्पीड, देखो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, एयर प्रेशर एक्सेट्रा, वो ये जो है वो एलिमेंट्स है वेदर के। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द डे, कि कब दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कब होता है, ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में, while in the minimum temperature occurs generally in the early morning, एकदम सुबह में। क्वेश्चन 3 है, fill in the blanks। so you fill in the blanks है, तो average weather taken over a long time is called climate of the place। so average weather taken over a long time, तो यहाँ पे क्या होगा, climate of the place। अब एक प्लेस जो है रिसीव करता है वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी जो है वो हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर, सालों भर, और जो क्लाइमेट है वो उसका प्लेस वो क्या होगा, सो हॉट एंड ड्राई। ठीक है, द टू रीजन्स ऑफ अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मतलब वहाँ पे मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन की वहाँ पे जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहता है, जो बहुत ही एक्सट्रीम है। ठीक है, जो है ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन। अब है हमें बताना है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कि कहाँ कैसा वहाँ का क्लाइमेट है। तो जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट है, तो जम्मू एंड कश्मीर का मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। मतलब मॉडरेटली हॉट का मतलब होता है, मॉडरेटली हॉट जैसे मॉडरेट का मतलब होता है बीच में, मतलब बीच बाच वाला क्लाइमेट, कि ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और वेट क्लाइमेट होता है जो कि ना मतलब बहुत ही मतलब लगभग पूरे साल रहता है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, बहुत ठंड रहती है विंटर में। केरला बहुत गर्म में रहता है। ठीक है, वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज़ अ कोस्टल एरिया, वेरी हॉट और ठंड बहुत ज़्यादा गर्म और भीगा हुआ एरिया है। ठीक है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब होता है जो समुद्र के आसपास वाला एरिया होता है। राजस्थान हॉट एंड ड्राई बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये राजस्थान हॉट एंड ड्राई है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है मतलब लगभग साल में। ठीक है, हॉट एंड ड्राई मतलब बहुत गर्म और सूखा, पर विंटर के टाइम में which lasts only for a few months, the temperature is quite low, this region receives very little rainfall। पर जो लास्ट मतलब जब विंटर रहता है, जो कुछ महीनों के लिए रहता है, 3 मंथ्स के लिए, वो जो टेम्परेचर होता है ना कुछ कम रहता है, और जो रीजन है वो रिसीव करता है बहुत ही कम रेनफॉल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब हमारे रीजन्स हो गए झारखंड बिहार वाले ना, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और हमारे झारखंड बिहार वाले रीजन्स हो गए, और फिर उधर वाले रीजन्स हो गए, 7 सिस्टर्स वाले रीजन्स हो गए। तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो वेट, बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स द रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। वो क्या रहता है, वो मतलब भीगा रहता है, भीगा वेट मतलब वो भीगा नहीं कि आपका रोड वगैरह सब भीगा रहता है, बट इट रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट का ईयर में वो रेनफॉल रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। नाउ ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो चेंज करता है वो फ्रीक्वेंटली करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेदर और क्लाइमेट। लेट मी एक्सप्लेन यू, वेदर क्या है, वेदर जो हमारा वो डे टू डे कंडीशन है कि दिन पर दिन कैसी है, जैसे कि आज वेदर कोल्ड हो सकता है, कल हॉट हो सकता है। बट क्लाइमेट क्या है, वेदर जो 25 ईयर्स का हम ले लेते हैं, 25 ईयर्स तक हर पर डे का कैसा वेदर रहा, उसके हिसाब से उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड होता है। जैसे राजस्थान का हमने बोला हॉट एंड ड्राई, फिर नॉर्थ ईस्टर्न का हमने बोला वेट है। ठीक है, तो क्या चेंज होगा फ्रीक्वेंटली, वेदर, क्योंकि ये डे टू डे कंडीशन है। ठीक है,
क्वेश्चन 6 है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल्स के जो मैच करना है। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। ठीक है, तो आंसर फॉर इच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज अडैप्शन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें इंडिकेट करना है कि क्या ये अडैप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का और पोलर रीजन्स का। तो ठीक है, तो वही फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, मतलब ज़्यादा खाता है, फ्रूट्स ज़्यादा खाता है। तो ये फ्रूट्स में कहाँ मिलेंगे? रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है वाइट फर। तो वाइट फर कहाँ रहता है? वाइट फर पोलर रीजन्स वाले एनिमल्स का रहता है। थर्ड है नीड टू माइग्रेट, तो ये पोलर रीजन्स वाले जगह का रहता है। लाउड वॉइस, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे लाइन्स टाइगर्स का कितना लाउड वॉइस रहता है। अब 5 नंबर स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ये किसके रहते हैं? हमारे वन आइड फ्रॉग के, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ठीक है, फैट किसका, मतलब कुछ किस एनिमल्स का रहता है जिन्हें गर्मी चाहिए, गर्मी किन्हें चाहिए? जो पोलर रीजन्स पे रहते हैं। वाइट एंड लार्ज पॉज, मतलब बहुत चौड़े और बड़े बड़े मतलब पैर के वो जो पंजे होते हैं, ठीक है, वो पॉज, तो वो किसका रहता है? हमारे एलिफेंट का रहता है। ठीक है, सॉरी, वाइड एंड लार्ज पॉज हमारा पोलर रीजन्स में आएगा। एंड व्हाट्स नेक्स्ट? bright colors. So bright colors is maybe came in the tropical rainforest. It usually came in the tropical rainforest because there are lots of animals in the tropical rainforest who have bright colors. Strong tails, can you tell me? So it's also be tropical rainforest. ये भी tropical rainforest है। और फिर long and large beak, मतलब लंबे और बड़े बड़े beaks मतलब चोंच। वो किन के रहते हैं? वो हमारा टोकन एक बर्ड है जिसका होता है। ठीक है, ओके, सो ये भी आएगा हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन होता है एनिमल्स का, क्यों? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो दिन और रात होती है वो हमेशा मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होती है साल भर। जो टेम्परेचर होता है इस रीजन्स का वो वैरी करता है 15 डिग्री से और 40 डिग्री, मतलब 15 डिग्री में से 40 डिग्री सेल्सियस तक ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इसी के बीच में रहता है। ये जो रीजन्स होते हैं वो पूरा रेनफॉल करते हैं, मतलब पूरा पानी की तो एकदम कमी नहीं है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मिलता है। बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्योंकि ये जो रीज़न है इसमें कॉन्टिन्यूस वार्मथ एंड रेन है, मतलब कॉन्टिन्यूस वार्म है, मतलब ठंड तो है नहीं, वार्म टेम्परेचर है, गर्म भी नहीं है ज़्यादा और ठंडा भी नहीं है, और बारिश भी होती है। तो ये रीज़न ना सपोर्ट करता है वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे वो ग्रो होते हैं, ये जो ना बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स ये अट्रैक्ट करता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ये रेन फॉरेस्ट का वो हाईली सूटेबल होता है सपोर्ट करने के लिए इनॉर्मस एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, मतलब इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, और वेराइटी मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स को रहने में। ठीक है, क्योंकि इसी वेदर में, इसी क्लाइमेट में जो एनिमल्स है वो मतलब वो रह सकते हैं, यहाँ पे सूटेबल है एनिमल्स के लिए, ये टेम्परेचर ये सूटेबल है। दैट्स वाई the tropical rainforest has a large population of animals. Question 8 है, explain with examples why we find animals of certain kind living in a particular climatic condition. अब हमें एक्सप्लेन करना है कि हमने क्यों पाया सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स, जो सर्टेन काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमल है जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहते हैं, क्यों हमने पाया। एनिमल्स अडेप्टेड टू द कंडीशन विच दे लिव, एनिमल्स जो है वो वहाँ पे अडेप्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सूटेबल हो जाते हैं, वहाँ रहने के लायक हो जाते हैं जिस कंडीशन में वो रहते हैं। ये अडेप्टेशन जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये अडेप्टेशन किया क्यों होता है, क्योंकि सदियों से वहीं रहते आ रहे हैं वो लोग। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इफ दे आर मूव टू रीजन हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देन फ्रॉम देयर हैबिटेट। ये डिफिकल्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अगर वो ऐसे रीजन में चल जाए जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके हैबिटेट से, वो जहाँ पे रहते हैं वो उनसे पूरा अलग हो।
अभी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एक पोलर बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच एक्ट्स हीट इंसुलेटर। जो पोलर बियर होता है ना, उसका बहुत ही लेयर, मतलब बहुत थिक लेयर और बहुत मोटा सा लेयर ऑफ फैट होता है उसके स्किन के अंदर, जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब उससे हीट ना इवॉल्व नहीं हो पाता, हीट नहीं निकल पाता, तो उसे गर्म रखता है। इट प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। ये प्रोटेक्ट करता है बियर को एक्सट्रीम, मतलब इतना ज़्यादा ठंड का क्लाइमेट जो रहता है पोलर रीजन से, उससे प्रोटेक्ट करता है। जो पोलर बियर है वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो हॉट और ड्राई डिजर्ट रीजन में जाए। मंकीज़ के लॉन्ग टेल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रास्प कर सकते हैं ब्रांचेस को, ब्रांचेस पर लटक सकते हैं। वो अडेप्ट है कि वो जहाँ रह सकता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब वो पोलर रीजन में नहीं रह सकता क्योंकि उसे उस जगह पे रहने की आदत हो चुकी है, ठीक है। अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। how do elephants living in the tropical rainforest adapt themselves? जो एलिफेंट्स होते हैं वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो कैसे अपने आप को वहाँ रहने के लायक बनाते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इट यूजेज इट्स ट्रंक एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो अडेप्ट करता है इस कंडीशन में रेन फॉरेस्ट के। कुछ ये जो वेज हैं जो हम बता रहे हैं, उसका जो ट्रंक होता है, उसका ट्रंक मतलब उसका जो सूंड होता है, उनके एज अ नोज वो एक नाक की तरह काम करता है। इसीलिए उसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, मतलब बहुत छोटी से छोटी चीज़ को भी वो स्मेल कर सकता है। जो ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अ फूड। वो ट्रंक जो उसका सूंड होता है वो खाना उठाने में भी काम करता है। मोर एवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। उसके टस्क, ये जो 2 टीथ निकले रहते हैं ना, दोनों तरफ से बड़े बड़े वाले, उसको टस्क कहते हैं। उसके मॉडिफाइड टीथ है, मतलब एक टीथ है, एक दांत है, एक दांत की तरह काम करते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। ये ना जो पेड़ के छाल को, मतलब एलिफेंट जो जिस पेड़ के छाल को खाना चाहता है वो उसे टीयर कर सकती है, फाड़ सकती है, तो एनिमल्स एलिफेंट उसे खा सकता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द competition for food rather well. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. जो जो एलिफेंट है वो एबल है, सब जितने भी कंपटीशन ऑफ फूड है, जो भी कंपटीशन ऑफ फूड चलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सब कुछ चीज़ को हैंडल कर सकता है एलिफेंट वहाँ पे। और उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड्स भी सुन सकते हैं, मतलब बहुत पतले पतले आवाज़ भी सुन सकते हैं। इस वजह से जो एलिफेंट है वो कूल भी रहता है, वो फ़ैन की तरह भी मतलब फ़ैन की तरह भी काम करता है। वो जो उसको लार्ज ईयर्स होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, वो ऐसे हिलाते हैं तो वो फ़ैन की तरह भी काम करता है। इसलिए जो वो हेल्प करता है एलिफेंट को ठंड रहने में, कूल रहने में, तो ठंडा रहने में इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। कैसा क्लाइमेट होता है, गर्म रहता है और मॉइस्चर वाला क्लाइमेट रहता है, पर उस क्लाइमेट में भी एलिफेंट जो है वो कूल रह सकता है। सो नाउ आवर वीडियो इज़ कम्प्लीट। लगता है थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई, बट आपको अच्छे से समझ में आया, इट्स बेटर फॉर मी, ठीक है। सो थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।